हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे करंट अफेयर मॉक टेस्ट का सेट नंबर 45 जो कि बिहार दरोगा 1799 पोस्ट मेंस बीपीएससी एईडीओ बीएसएससी सीजीएल या किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए लाइक बीपीएससी 72 यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2026 के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के साथ कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है? ये आपका अप्रैल 2025 का न्यूज़ है। मैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, सीधे आंसर बताते हुए चलूंगा। तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मॉरिशस। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के साथ कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है? तो मॉरिशस ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और अगर वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो चौथा देश बना है जिसने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के साथ कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किया है। और आपका जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, यही कब लॉन्च हुआ था? तो 2015 में। किसके द्वारा? तो भारत और फ्रांस के द्वारा। और इसका गोल क्या है? मोबिलाइजिंग यूएसडी 1 ट्रिलियन इन सोलर इन्वेस्टमेंट बाय विच ईयर 2030। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अमेरिका का कौन सा राज्य जलवायु प्रभाव शुल्क, जिसे ग्रीन फी कहा जाता है, लागू करने वाला पहला राज्य बना? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, हवाई। अमेरिका का कौन सा राज्य जलवायु प्रभाव शुल्क, जिसे ग्रीन फी कहा जाता है, लागू करने वाला पहला राज्य बना? तो हवाई ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और ये जो पॉलिसी है ये करता क्या है? तो 0.75% सरचार्ज ऑन होटल स्टे एंड शॉर्ट टर्म रेंटल्स। और क्यों? टू फंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, क्लाइमेट रेजिलियंस प्रोजेक्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। इसके अलावा एक और यहाँ से करंट अफेयर बनता है। हैदराबाद में जन्मी डेमोक्रेट गजाला हाशमी ने नवंबर 2025 में वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में चुनी जाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला और पहली मुस्लिम बनकर इतिहास रच दिया। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि हैदराबाद में जन्मी गजाला हाशमी अमेरिका के किस राज्य में इन्हें लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में चुना गया है, जो कि पहली भारतीय मूल की महिला और पहली मुस्लिम बनकर इतिहास रचा है? तो आंसर क्या होगा? वर्जीनिया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में खबरों में रही मोनरो डॉक्ट्रिन, मोनरो सिद्धांत किससे संबंधित है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अमेरिका में यूरोपीय औपनिवेशिक हस्तक्षेप का विरोध करने वाली अमेरिकी नीति। मोनरो सिद्धांत किससे संबंधित है? तो अमेरिका में यूरोपीय औपनिवेशिक हस्तक्षेप का विरोध करने वाली अमेरिकन नीति। अभी से थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। वेनेजुएला के नेता निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी का कारण बनी अमेरिकी सैन्य कार्रवाई का विवरण देते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मोनरो सिद्धांत का उल्लेख किया, जो एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें 2 शताब्दियों से अमेरिकी विदेश नीति को आकार दिया है। और इसका नाम मोनरो सिद्धांत क्यों है? तो राष्ट्रपति जेम्स मोनरो द्वारा प्रतिपादित यह सिद्धांत मूल रूप से पश्चिमी गोलार्ध में यूरोपीय हस्तक्षेप का विरोध करने के उद्देश्य से बनाया गया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आरबीआई की एक नई रिपोर्ट के अनुसार 2036 तक किस राज्य में बुजुर्ग आबादी 22% से अधिक होने की संभावना है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, केरल। एग्जैक्ट आपका है डाटा 22.8%। आरबीआई की एक नई रिपोर्ट के अनुसार 2036 तक किस राज्य में बुजुर्ग आबादी 22% से अधिक होने की संभावना है? तो केरल ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ईयर भी याद रखना है, कब तक? 2036 तक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रसद सहायता के पारस्परिक आदान प्रदान, रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट, इस शॉर्ट में क्या बोलते हैं? रिलोस, RELOS पर निम्नलिखित देशों के बीच हस्ताक्षर किए गए हैं। क्वेश्चन क्या आपसे पूछ रहा है कि जो आपका रिलोस है इसका मतलब क्या हुआ? रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट। हाल ही में इस पे किन 2 देशों के बीच हस्ताक्षर हुआ है? तो भारत और रूस ने किया है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब इसे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। रूस ने हाल ही में भारत के साथ पारस्परिक रसद सहायता आदान प्रदान रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट समझौते की पुष्टि की है। रिलोस जो है आपका, रिलोस यानी रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट, भारत और रूस के बीच फरवरी 2025 में हस्ताक्षरित
एक सैन्य रसद साझाकरण समझौता है। तो आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि जो आपका रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट है, ये किस प्रकार का समझौता है। तो आंसर क्या होगा, मिलिट्री लॉजिस्टिक्स शेयरिंग एग्रीमेंट है। आप कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देख लेते हैं। अभी हाल ही में आपका काफ़ी न्यूज में बना हुआ है इंडिया यूए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो कि साइन हुआ है और इसे मदर ऑफ ऑल डील बोला जा रहा है। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। जनवरी 2026 में संपन्न भारत EU का यहाँ पे मतलब क्या हुआ, यूरोपियन यूनियन मुक्त व्यापार समझौता यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक ऐतिहासिक आर्थिक साझेदारी का प्रतीक है, जिसका उद्देश्य 90% से अधिक व्यापारिक मार्गों पर शुल्क को समाप्त करना है। EU कितने देशों का समूह है, यूरोपीय संघ 27 देशों का समूह है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही देखेंगे। तो जनवरी 2026 में भारत EU के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे साइन हुआ है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो 90% से अधिक व्यापारिक मार्गों पर शुल्क को समाप्त करना है। EU 27 देशों का समूह है और भारत यूरोपीय संघ के साथ सुरक्षा और रक्षा साझेदारी पर हस्ताक्षर करने वाला, याद रखना है, भारत यूरोपीय संघ के साथ सुरक्षा और रक्षा साझेदारी पर हस्ताक्षर करने वाला एशिया का कौन से नंबर का देश होगा। तो आंसर क्या होगा, तीसरा देश होगा। अन्य 2 देश कौन है, तो जापान है और दक्षिण कोरिया है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है। इसी के साथ ही यूरोपीय संघ भारत का कौन सा FTA भागीदार बन गया है, तो 22वां। ये सब की पॉइंट है। यूरोपीय संघ भारत का 22वां FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भागीदार बना है। यूरोपीय संघ में भारतीय प्रवासी समुदाय में लगभग 13 लाख लोग शामिल हैं, जिनमें 8,84,718 अनिवासी भारतीय यानी NRI और 4,78,206 भारतीय मूल के व्यक्ति यानी PIO शामिल है। यूरोप के मुख्य भूभाग में सबसे बड़े भारतीय समुदाय जर्मनी में कितने, 2,60,864, फिर नीदरलैंड में 2,28,787 और इटली में 2,06,503 है। तो ये डाटा आपको याद रखना है। यूरोपीय संघ एक समूह के रूप में वस्तुओं के मामले में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए यूरोपीय संघ के साथ भारत का कुल वस्तु व्यापार टोटल ट्रेड इन गुड्स लगभग 136 अरब अमेरिकी डॉलर का था, जिसमें निर्यात कितना था, तो आपका एक्सपोर्ट आपका था निर्यात लगभग 76 अमेरिकी डॉलर और आयात कितना था, तो लगभग आयात आपका लगभग कितना था, 60 अरब अमेरिकी डॉलर था। इसके अलावा आपसे एग्जाम ये भी पूछ सकता है कि 16वां इंडिया EU समिट हुआ कहाँ पे हुआ, नई दिल्ली में हुआ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला क्या है, बोर्ड ऑफ पीस एक अमेरिकी नेतृत्व वाला अंतर सरकारी निकाय है जिसकी स्थापना डोनाल्ड ट्रंप ने वैश्विक संघर्ष समाधान और युद्धोत्तर यानी युद्ध के बाद पुनर्निर्माण के प्रबंधन के लिए की थी। तो पहला बिल्कुल सही है। भारत ने फिलहाल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दावोस में प्रस्तावित शांति बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ पीस से दूरी बनाए रखने का विकल्प चुना है। पाकिस्तान ज्वाइन किया है इसे, तो हाँ सेकंड सही है। तो पूछ क्या रहा है कौन सही है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, बोथ 1 और 2। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। बाकी यहाँ डिटेल में दिया हुआ है और मैंने टेलीग्राम चैनल में PDF डाल दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रणनीतिक परिसंपत्ति आवंटन और जोखिम प्रबंधन, स्ट्रेटजिक एसेट एलोकेशन एंड रिस्क गवर्नेंस, इस शॉर्ट में क्या बोलते हैं, SAARG समिति का संगठन किस संगठन द्वारा किया गया है। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है SAARG स्टैंड्स फॉर स्ट्रेटजिक एसेट एलोकेशन एंड रिस्क गवर्नेंस। रणनीतिक परिसंपत्ति आवंटन और जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किस संगठन द्वारा किया गया है, तो PFRDA के द्वारा। हिंदी में क्या बोलेंगे, पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसके अलावा ये आपका करेगा क्या, क्यों किया गया है, टू रिव्यू रिकमेंड एंड मॉडर्नाइज द इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क अंडर द NPS। और इस समिति को चेयर कौन करेगा, अध्यक्ष कौन है, श्री नारायण रामचंद्रन। ये नाम आपको याद रखना है, ये नाम इंपॉर्टेंट है, खासकर स्टेट PCS या UPSC पूछ सकती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाइट गुड्स के लिए उत्पाद आधारित प्रोत्साहन योजना के लिए नोडल प्राधिकरण कौन सा मंत्रालय है,
तो आपका ये कौन सा है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। व्हाइट गुड्स के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन PLI योजना के लिए नोडल प्राधिकरण कौन सा मंत्रालय है, तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। अब ये न्यूज में क्यों बना हुआ है, तो हाल ही में व्हाइट गुड्स के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तहत 5 कंपनियों का चयन किया गया है। इस योजना का उद्देश्य एयर कंडीशनर और लाइट एमिटिंग डायोड LED लाइटों के लिए एक मजबूत घरेलू घटक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना और भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में एकीकृत करना है। और ये आपका लॉन्च कब हुआ था, तो फाइनेंशियल ईयर 2021-22 और कब तक के लिए, फाइनेंशियल ईयर 2028-29 तक के लिए। और इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा अधिसूचित किया जाता है। और व्हाइट गुड्स क्या होता है, तो घरेलू उपयोग के लिए इस्तेमाल में होने वाले बड़े घरेलू उपकरण जैसे खाना पकाना, सफाई करना और भोजन को सुरक्षित रखना व्हाइट गुड्स कहलाते हैं। इनमें आपका रेफ्रिजरेटर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, डिश वॉशर हो गया, स्टोव और एयर कंडीशनर जैसी वस्तुएं शामिल है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत ने किस देश के लिए ई प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट बिजनेस वीजा शुरू किया है, जिसे EB4 वीजा कहा जाता है, तो किस देश के लिए, चीन के लिए। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। भारत ने किस देश के लिए ई प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट बिजनेस वीजा, जिसे और क्या कहा जाता है, EB4 वीजा कहा जाता है, किस देश के लिए शुरू किया है, तो चीन के लिए। और इसमें क्या है कि अप्लाई करने के बाद ये आपका इशू हो जाएगा 45 से 50 दिन के अंदर। और कब तक वैलिड रहेगा, तो कब तक, कितने दिनों के लिए परमिशन आएगा रहने के लिए इंडिया में, तो अप टू 6 मंथ। तो एक की पॉइंट है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। और आज के आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। किस राज्य को नीति आयोग द्वारा भारत की अदरक राजधानी जिंजर कैपिटल ऑफ इंडिया के रूप में मान्यता दी गई है, तो मिजोरम को। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। किस राज्य को, किसके द्वारा, नीति आयोग के द्वारा भारत की जिंजर कैपिटल ऑफ इंडिया के रूप में मान्यता दी गई है, तो मिजोरम को। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। बस इतना याद रखना है। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर्स न्यू को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।